नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मार्क कार्नी इलेक्टेड एज कनाडाज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जो ये मार्क कार्नी हैं, उनको कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। क्यों चुना गया है? क्योंकि वहां के जो इस समय जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने अपने कैबिनेट में जो कुछ मतभेद चल रहे थे, और जब 20 जनवरी को ट्रंप साहब राष्ट्रपति बन गए तो वो समझ गए कि अब ट्रंप साहब उनको जीने नहीं देंगे और उनको अपना काम सही से करने नहीं देंगे, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो और ट्रंप साहब के 36 के आंकड़े हैं। तो इसलिए उन्होंने जो है प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, और लेकिन वो तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता। तो अब मार्क कार्नी को जो है नए प्रधानमंत्री के रूप में कनाडा में जो वहां की लिबरल पार्टी है उसने चुन लिया है। तो चलिए मित्रों, मार्क कार्नी के बारे में और जानते हैं। क्यों उनको चुना गया, क्या वही सबसे सुयोग्य कैंडिडेट थे, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुछ सेकंड लगेंगे। हमारे वीडियो के नीचे ही सब्सक्रिप्शन जो बटन है उसको आप टच करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की और छोटी छोटी जो खबरें आपके आसपास चल रही हैं देश दुनिया में, उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये है मार्क कार्नी। ये जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है, लिबरल पार्टी, उसी के एक जो है लोकप्रिय नेता हैं, और इन्हीं को कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। किसने चुना है? लिबरल पार्टी ने ही अपना नेता चुना है। जो कनाडा की लिबरल पार्टी है, वहां पर दो पार्टियां हैं, एक लिबरल और एक डेमोक्रेट्स। तो इस समय वहां पर लिबरल पार्टी की सरकार चल रही है। उन्होंने मार्क कार्नी को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया है। ये कब चुना है? शनिवार 9 मार्च 2025 को वो जो है 85% वोटों के साथ जीते। जो लिबरल पार्टी के जितने भी सदस्य वहां के असेंबली में थे, उनमें से 85.9% लोगों ने मार्क कार्नी के पक्ष में वोट दिया, जिससे ये साबित हो गया कि अधिकांश जो लिबरल पार्टी के लोग हैं वो यही चाहते थे कि मार्क कार्नी ही जो है अगले प्रधानमंत्री बने। ये जो मार्क कार्नी है, ये जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। लेकिन चूंकि ये बीच में इस्तीफा दिया था जस्टिन ट्रूडो ने, इसलिए संभव है कि मार्क कार्नी के पास ज्यादा काम करने का समय न बचे, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीनों में ही जो है कनाडा में जो नेशनल चुनाव होने हैं वो होंगे। अक्टूबर 2025 में जो नए चुनाव प्रस्तावित हैं। तो इस समय चल रहा है मार्च, वो मार्च से लेकर के अक्टूबर तक ये कुछ महीने ही प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहेंगे। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो इनके कामकाज हैं, अगर वो बढ़िया रहे तो अगली बार भी इन्हीं को प्रधानमंत्री पद के लिए, अगर लिबरल पार्टी सत्ता में आई तो इन्हीं को प्रधानमंत्री पद के लिए चुनेगी। जो उन्होंने अपनी जीत की जो अभिभाषण दिया अपने फॉलोअर्स को, अपने सपोर्टर्स को, तो उन्होंने जो सबसे पहला जो लाइन कही वो यूएसए के जो इस समय के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके खिलाफ कही है। उन्होंने कहा कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कनाडा को अपना राज्य बनाना चाहते हैं और उस पर नियंत्रण करना चाहते हैं, तो उन्हीं को, डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने चेतावनी दी है। और यही एक कारण था कि लिबरल पार्टी ने मिस्टर कार्नी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना, क्योंकि उनको लगता था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के सामने कोई सीना तान के खड़ा हो सकता है तो मिस्टर कार्नी ही खड़े हो सकते हैं। यही एकमात्र कारण था इनकी जीत का। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऐसा प्रयास यूएसए के द्वारा किया जाएगा तो हम उनको हराएंगे। कैसा प्रयास? जैसा कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे हैं कि हम कनाडा को यूएसए का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं, अर्थात कनाडा पे कब्जा करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई भी प्रयास यूएसए करेगा तो उसको हरा के दम लेंगे।
आपको उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अमेरिका लगातार कनाडा के जो संसाधन हैं, उनकी जमीन, उनके पानी और उनके देश पर लगातार बुरी नजर बनाए हुए है, लेकिन हम उनको सफल नहीं होने देंगे। ये सब उन्होंने अपने भाषण में लंबी लंबी बातें कही हैं। जब से ये मिस्टर कार्नी ने लिबरल पार्टी को ज्वाइन किया है, तब से लगातार वो जो है सबसे बेस्ट कैंडिडेट जो है प्रधानमंत्री पद के सबसे बेस्ट कैंडिडेट के रूप में उभर करके सामने आए हैं, क्योंकि न केवल लिबरल पार्टी का बल्कि आम जनता का भी मानना है कि मिस्टर कार्नी ही ट्रंप के जो अत्याचार हैं और उससे कनाडा को बचा सकते हैं और ट्रंप की आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकते हैं। इसीलिए मिस्टर कार्नी को कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो चलिए मित्रों, मिस्टर कार्नी को कनाडा के प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।